अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंह के अंदर जो छाले बच जाते हैं उनका इलाज। ये एक घरेलू टोटका है, आप बहुत आसानी से घर में बना सकती हैं, घर में महफूज कर सकती हैं। आपको ये भी बता दूं कि मुंह के अंदर जो छाले निकलते हैं इनका अभी तक तो कोई इसकी इल्मी वजह मालूम नहीं हुई, लेकिन अक्सर इतबा और डॉक्टर हुक्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से बच्चों और बड़ों के मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं। इस मरज़ का ज़ोर आमतौर पर जो होता है ये गर्मियों में ज़्यादा होता है और इन छालों में बहुत ज़्यादा जो होता है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब महसूस तब होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो आपको बुर्श जो है वो ज़ख्म पर लगता है, तो आपको फ़ील होता है कि मुझे मेरे मुंह में छाले बन गए हैं। जब आप देखते हैं शीशा वगैरह में तो आपको मालूम होता है कि ये तो वाकई छाले जो है ये बने हुए हैं। और अक्सर ये ज़्यादा गर्म चीज़ें मेरे ख़्याल से या स्पाइसी चीज़ें जो हम बाज़ार वगैरह होटलों से या घर में बनाते हैं उनकी वजह से होती है। इस मरज़ का इलाज इससे पहले भी मैं एक पोस्ट लगा चुका हूँ, ताहम ये जो मैं पोस्ट लगा रहा हूँ ये उससे कई ज़्यादा मुअस्सर है। और ये दवा हर घर की ज़रूरत भी है और आप इसे बना कर रखें ताकि बवक़्त जो ज़रूरत है ये काम आ सके। नुस्खा आपके सामने है। आपने ज़ीरा सफ़ेद जो घर में आम तौर पर हम मिसालों में डालते हैं, ये आपने ले लेना है किसी भी पिंसारी से आपने ज़ीरा सफ़ेद ले लेना है 50 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद ले लेना है। और साथ में ये कत सफ़ेद पड़ी है, ये दो किस्म की होती है, एक ये सुर्ख होती है और एक ये सफ़ेद होती है। आपने ये सफ़ेद लेनी है, कत सफ़ेद 50 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद और 50 ग्राम आपने कत सफ़ेद लेनी है। ये आपने दोनों चीज़ों का सफ़ू बना लेना है और बिल्कुल बारीक जो है ये आपने अच्छी तरह पीस लेना है। जब आप ये अच्छी तरह पीस लें तो आपके पास ये दवाई जो है ये तैयार है। आपने खाना खाने के बाद नरम ग़िज़ा खानी है। कोशिश करें कि रस, दलिया, साबूदाना खिचड़ी, तकरीबन इनको ठीक होने में भी 1 हफ़्ता लगता है। आपने नरम ग़िज़ा खानी है। नरम ग़िज़ा में आपने रस, दलिया, साबूदाना खिचड़ी, उबले चावल वगैरह इस्तेमाल करनी है। और साथ में ये आधी चम्मच छोटी जो चाय वाली होती है वो आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। साथ में ये भी बता दूं कि बच्चों की खुराक जो है ये आपने कम करनी है। और इसके साथ आप बाज़ार से शरबत बजूरी भी ले सकते हैं या शरबत सद्दल भी ले सकते हैं या शरबत इज्जबार भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी का हो आपका और 2 चम्मच उस शरबत के आपने मिला के उसके साथ भी ले सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ये आप सदका मतलब जारिया समझकर भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म के भी मसाइल हों तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि उस टॉपिक पर वीडियो लगाई जा सके। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।